वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यद्ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तनवत्यदेव्यस्तवे वेदे शाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्त्यं सामगाः ध्यानं प्रणतपादभवाब्जपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषित कृष्ण परम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वराधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तं शेषम्। हरि बोल 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 हरि जब जामवंत के गुफा में पहुंचे तो जामवंत के साथ 27 दिन तक भगवान का द्वंद्व हुआ, युद्ध हुआ। जब कोई 27वें दिन भगवान ने जामवंत की ऐसी पिटाई करी कि नस नस ढीली हो गई जामवंत जी की, और अंत में जान पहचान निकल गई। क्या पहचान निकली? जामवंत कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया हूं, आप मेरे श्री रामचंद्र ही हैं, क्योंकि युद्ध में, द्वंद्व युद्ध में मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी के अलावा कोई नहीं हरा सकता। और जामवंत जी प्रभु को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि प्रभु कैसे आना हुआ?
बताते हैं कि मेरे ऊपर सीमंतक मणि चुराने का आरोप लगा है और जामवंत जी वो मणि आपके पास है। तब जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु मणि मेरे पास है, लेकिन मैंने तो शेर के साथ लड़ करके शेर को मार करके वो मणि प्राप्त की थी। प्रभु कहते हैं कि जामवंत जी ये मणि मुझे चाहिए ताकि मैं अपने को निर्दोष साबित कर पाऊं। प्रभु कि परीक्षित सुनो, भौमासुर नाम का एक दैत्य था। जब इस दैत्य ने सुना कि श्री कृष्ण महाराज कर रहे हैं तो इसके भी मन में आया कि क्यों ना मैं भी श्री कृष्ण की तरह महाराज करूं। अब दैत्य था तो बुद्धि तो उसमें थी नहीं, तो इसने कन्याओं का अपहरण करना शुरू कर दिया। कालांतर में 16,100 कन्याएं इसके कारावास में जमा हो गई। गोविंद को पता चलता है कि भौमासुर ने कन्याओं को अपहरण करके अपने पास रखा है। तो गोविंद सत्यभामा के साथ गरुड़ पे आरूढ़ होकर के पहुंचते हैं भौमासुर के राज्य में। और जैसे ही अंदर जाने की चेष्टा करते हैं, मुर नाम का एक दैत्य प्रभु को रोकता है जिसके 5 सिर थे। उसके साथ युद्ध होता है। भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उस मुर नाम के राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। और उस फटे पुराने कपड़े को ही सिल करके सुदामा जी को देते हुए कहती है, महाराज ये मेरे ओर से भगवान द्वारकाधीश को मेरे ओर से भेंट है। सुदामा जी कहते हैं ठीक है देवी। और सुदामा जी जब निकल रहे होते हैं तो सुशीला देवी से कहते हैं कि देवी आप कुछ अपना। तो सुशीला देवी कहती है प्रभु मेरा तो एक ही द्वारकाधीश से संदेश दे देना। 1 मास द्वैपाक में 2 एकादशी हुए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोए। सुशीला देवी कहती है कि हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, वैष्णव जन वैसे तो महीने में 2 बार एकादशी करते हैं, लेकिन प्रभु मेरे घर में तो नित्य एकादशी चलती है। घर में भोजन नहीं बनता है
अन्न नहीं है। और मेरे बालक जब भोजन की मांग करते हैं तो मुझे उनको यही कहकर के चुप कराना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी है, एकादशी का व्रत है, इसीलिए घर में भोजन नहीं बनेगा। तो हे प्रभु, ऐसा संदेश सुशीला देवी सुदामा जी से कहते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि ठीक है देवी, आपका संदेश मैं द्वारकाधीश तक पहुंचा दूंगा। अब सुदामा जी द्वारिका के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत हो गया तेरे शरण में आके, मैं हो गया तेरे शरण में आके, श्री 1008 पति प्रजापालक छत्रपति श्री राजाधिराज कृष्णचंद्र महाराज। तो सुदामा जी कहते हैं ठीक है महाराज, जरा बताइए कि कृष्णचंद्र महाराज जी का महल कौन सा है। तो वो रागीर कहते हैं कि बाबा बद्ध भवन जो दिख रहे हैं ये हमारे द्वारकाधीश के ही हैं, और जाइए ब्राह्मणों के तो वो अनन्य भक्त हैं, परम भक्त हैं, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हैं, और आप जाइए उनसे मिलिए। तो भागवत जी में तो वर्णन है कि सुदामा जी चलते चलते रुक्मणी जी के महल तक पहुंच गए, लेकिन नरोत्तम जी ने जो गाया है इसको, उसके अनुसार वह महल में पहुंचते हैं। और ये भगवान के सखा कैसे हो सकते हैं। और सुदामा जी को वहीं बिठा कर द्वारपाल अंदर चले जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि महाराज आपके इस दरबार में आज तक हमने बड़ी बड़ी विभूतियों को आते देखा। जाने को आई बसे के ही ब्रह्मा, शीश भगा तन में प्रभु, जाने को आई बसे के ही ब्रह्मा, रोटी फटी सिलटी दुपटी और धोती फटी
जो प्रभु के कानों का पहनना भूल गए, दोनों भुजाएं पसार कर सुदामा सुदामा पुकारते भगवान की तरफ भागते हैं। ऐसी कौन सी विभूति आ गई जिसके नाम से प्रभु इतने उतावले होकर के, आतुर होकर के भाग रहे हैं और 7 दरवाजे पार करके प्रभु पहुंचे। सेवक प्रभु के पीछे भागे जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी विभूति हमारे दरबार में आई है। और दरवाजे पर खड़े सुदामा अनेक संकल्प विकल्प कर रहे हैं कि पता नहीं प्रभु को मेरा नाम याद भी होगा कि नहीं, पता नहीं वो पहचान पाएंगे कि नहीं। और इतने में द्वार से बाहर प्रभु निकलते हैं और लपक कर दौड़कर सुदामा को दबा लेते हैं। सुदामा जी को अपने बाहों में भर लेते हैं और जैसे ही अपने बाहों में भर लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, तो सुदामा जी को ऐसा लगता है जैसे आनंद के सरोवर में सरोबार हो गए हैं। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग करके इतने आनंद विभोर हो गए कि जल की धारा नहीं रुकी। सुदामा जी और भगवान का कंठावरुद्ध हो गया, दोनों गले लगे हैं, ना कुछ किससे कह पा रहा है। कंठावरुद्ध होने के कारण दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाए, थोड़ी देर तक गले लगे रहे। अब भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को हाथ पकड़ करके अंदर ले जाते हैं और अपने सिंहासन पर बिठा देते हैं, वाले स्थान पर खुद बैठ जाते हैं। सुदामा जी बड़ा संकोच कर रहे होते हैं, लेकिन भगवान जबरदस्ती उन्हें हाथ पकड़ करके वहां बिठा देते हैं। प्रीतव्यमुच्चदं बिन्दुना नेत्राभ्यां पुष्करेक्षण। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि देवी, रुक्मणी भागती हुई जाती है, अंदर से जल लाती है, तब तक प्रभु के नेत्रों से ही ऐसी जलधारा निकल पड़ती है कि सुदामा जी के चरण धुल जाते हैं। और जब तक रुक्मणी पहुंचती है तो देखती है कि पानी का काम तो हो चुका था और प्रभु ने अपने अश्रुधारा से ही सुदामा जी के पैरों का प्रक्षालन कर दिया। रुक्मणी खड़े खड़े सोचती है, इमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकस्मिन् गर्हितेनाधयेन च। रुक्मणी मन में विचार कर रही है, इस अवधूत ने पता नहीं कौन सा पुण्य किया होगा, ये सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण की रज चाहता है, अपने माथे पर लगाना चाहता है, और मेरे प्रभु इसके चरण की रज अपने माथे पे लगा रहे हैं। पता नहीं इसके कौन से जन्मों के ये पुण्य हैं। और इस अवधूत को अब
निर्धन कौन कहेगा भला, क्योंकि जिसकी सेवा स्वयं लक्ष्मीपति कर रहे हो वो गरीब कैसे हो सकता है, निर्धन कैसे हो सकता है। रुक्मणी इस तरह से शरीर श्याम वर्ण का शरीर एक महाप्रकाश में परिणित हो गया और वह प्रकाश पुंज श्रीमद् भागवत का आकार में आकर के विराजमान हो गया। वही